देश की आबादी को लेकर सरकार की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि 2036 तक यानी कि अब से 12 साल बाद भारत की आबादी 152.2 करोड़ होने की संभावना है। यह रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की ओर से सामने आई है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ेगी। 2036 तक 1000 पुरुषों पर 952 महिलाओं की संख्या होने की उम्मीद जताई जा रही है। 2011 के अगर आंकड़ों की बात करें, जो आखिरी बार सेंसस हुआ था, उसमें 2011 के आंकड़ों में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं की संख्या देश में देखी गई थी। 2036 तक महिलाओं की संख्या 48.8% हो जाएगी। 2011 में यह 48.5% थी। 12 सालों में कामकाजी लोगों की संख्या बढ़कर 65% हो जाएगी। 2011 में 60.7% कामकाजी लोग थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 वर्ष से कम आयु के लोगों का अनुपात घटेगा, जिसका कारण प्रजनन दर की कमी आना हो सकता है। 2011 से 2036 तक यह अनुपात घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। 60 वर्ष और उससे ज्यादा की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि देखने को मिल सकती है। 2020 में बच्चे पैदा करने की दर निरक्षर आबादी में 33.9% थी। 2020 में पढ़ी लिखी आबादी में 11% थी। यह दर उन महिलाओं के लिए भी काफी कम है जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जो सामाजिक और जागरूक महिलाएं हैं, जो जरूर जो है जिस तरीके की जागरूकता आई है उसकी बात भी इसमें की गई है। इस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। मनु गौर पॉपुलेशन एक्सपर्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गौर साहब। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। हम 140 करोड़ की आबादी ऑलरेडी हैं, तो 12 साल में 152 करोड़ की आबादी तक पहुंचना, ये क्या, इसको कैसे स्टैटिस्टिकली देखा जाए? क्या बहुत बड़ी उछाल है या एक नॉर्मल पेस पर बढ़ती हुई आबादी आपको दिखाई पड़ रही है? देखिए अंकित जी, बड़े सोचने का विषय है। ये रिपोर्ट जब आई तो मैं पढ़ रहा था। हमारे देश की वर्तमान आबादी कितनी है आज हमें नहीं पता है। कोई 140 करोड़ बोलता है, कोई 141 बोलता है, कोई 143 बोलता है, यूएन कुछ कहता है। ठीक है। तो कोई कभी खबर आती है कि भारत आबादी में चीन को क्रॉस कर गया है। तो वास्तविक आंकड़े आबादी के क्या हैं ये वर्तमान में हमें पता ही नहीं है। यदि हम मान भी लें कि लगभग 143 करोड़ हमारी आबादी है, 142-43 करोड़ हमारी आबादी है, और अगले 12 वर्षों में जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 152 करोड़ भारत की आबादी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले 12 वर्षों में 9 से 10 करोड़ लोगों की वृद्धि होगी जनसंख्या में। जबकि वहीं अगर हम वर्तमान जन्म दर को देखें और मृत्यु दर को देखें, तो वर्तमान जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर ही लगभग 1.25 करोड़ है। तो 1.25 करोड़ हम सालाना वैसे ही बढ़ते हैं। उसके बाद वो कौन सा गणित है, किस हिसाब से सिर्फ अगले 12 साल में हम सिर्फ 9-10 करोड़ बढ़ पाएंगे, ये मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। क्या ये एक बड़ा कारण ये भी है कि सेंसस जिस तरीके से अभी तक नहीं हो पाया है, उसको पहले कोविड के नाम पर नहीं हो पाया था, तो क्या आपको लगता है कि पहले किस आंकड़ों के बेसिस पर ये कहा गया है वो थोड़ा साफ हो, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या गणित, क्या फॉर्मूला लगाया गया है? देखिए, ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये सब सैंपल सर्वे हैं। तो एक्चुअल डेटा जब तक आपके पास नहीं आएगा जनसंख्या का, भारत में वास्तविक जनसंख्या भारत की कितनी है, जब तक नहीं आएगा। अभी अगर आप देखें तो अलग अलग माध्यमों से हम लोगों की भी कई रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं, हमने भी कई रिसर्च करा है। तो अलग अलग विभागीय आंकड़ों में देखें तो जैसे आधार कितने बने हुए हैं, या अलग अलग विभागों की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो जो स्कीम्स हैं उनके लाभार्थियों की संख्या देखें, जी। तो उस हिसाब से देखें तो हमारी आबादी, और जिस तरह से यूएन और भारत सरकार भी कहती है कि अब हम आबादी में चीन को क्रॉस कर चुके हैं, तो यदि हम अपनी आबादी उतनी मानेंगे तो तब भी हम 152 करोड़ 2036 में जैसा ये रिपोर्ट बता रही है, मेरी समझ से बिल्कुल परे है। हम इससे बहुत आगे होंगे।
तो ठीक है, तो एक तो संख्या और इसका क्या फॉर्मूला है उसके ऊपर बड़ा सवाल है। दूसरा, मैं आपसे इस पे जो ब्रॉड स्ट्रोक्स, जो बड़ी बातें इसमें कही जा रही हैं कि महिलाओं की जो जनसंख्या है, आबादी है, वो बढ़ती थोड़ी और बेहतर होती दिखाई दे रही है, अनुपात पुरुषों के मुकाबले और बेहतर होता दिखाई पड़ रहा है। एक जो अलग दूसरी इसमें बात जो कम से कम कही जा रही है कि 15 वर्ष से कम की जो आबादी है वो घटती दिखाई पड़ रही है, तो क्या इशारे कर रही हैं? देखिए, दो विषय हैं। यदि हम ये सेक्स रेशो की, लिंगानुपात की बात करें, तो आजादी के समय हमारा लिंगानुपात लगभग 946 के आसपास था। हम आज इतने सालों की तरक्की के बाद, इतने सालों के सारे प्रयोगों के बाद, आज हम अपने लिंगानुपात को बढ़ा नहीं पाए हैं। अगर हम देखें, जब जब कहा जाता था कि भारत गरीब था, भारत बिल्कुल गुलाम था और भारत अनपढ़ हुआ करता था 1901 में, तब हमारा लिंगानुपात 972 हुआ करता था। और आज इतने सब कुछ चीजों के बाद हम अपने लिंगानुपात पे आज भी लड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वास्तविक ये है कि कहीं ना कहीं जो आंकड़े ये प्रदर्शित कर रहे हैं, जी। फर्टिलिटी रेट के लिए आपने बोला, फर्टिलिटी रेट ठीक है, हमारा फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, हर वर्ग में कम हो रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो कि बच्चे कम पैदा करता है। आज के समय में लोग बाग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। कॉर्पोरेट कल्चर में आप चले जाइए, आज के समय में लोग बाग शादी नहीं करना चाहते, वो लिव इन में रहना चाहते हैं क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। तो जब एक वर्ग ऐसा है जो बच्चे पैदा नहीं कर रहा, एक वर्ग ऐसा है जो कि ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, जिसमें चार चार पांच पांच छह छह, अगर आप देखें 2011 का ठीक है। सेंसस हमारे पास है, 2011 के सेंसस में 34 करोड़ विवाहित महिलाएं हमारे देश में थी। उन 34 करोड़ में से 18 करोड़ वो थी जिनके 2 या उससे कम बच्चे थे, और 16 करोड़ के करीब ऐसे थी जिनके 3 या उससे ज्यादा बच्चे थे। तो इसका मतलब जिनके ज्यादा बच्चे थे, उन बच्चों की परवरिश कैसे होगी? हम इसे सिर्फ जनसंख्या की दृष्टि से ना बिल्कुल देखें, बिल्कुल। उन अभिभावकों की जिम्मेदारी की तरफ से हमें देखना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री जी ने 2019 में 15 अगस्त को लाल किले से बोला भी था। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा और ठोस आंकड़ों के जरिए अगर बातचीत हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा बेहतर पॉलिसीज़ बनाने में मदद मिलेगी। क्योंकि जैसे बार बार ये बात हो रही है कि अभी तक ये एक मिस्ट्री बना हुआ है, बिल्कुल एक रहस्य के पर्दा बना हुआ है कि सेंसस जो है इतना महत्वपूर्ण पूरी प्रोसेस होती है, सब देश के लोगों को गिना जाता है कौन कितना कहाँ किस स्थिति में है, और उसके बाद वो सरकार को मदद नहीं मिलती है उन आंकड़ों के जरिए अलग अलग पॉलिसीज बनाने में। तो सेंसस जब तक नहीं होगा तब तक शायद ये सब आंकड़े जो हैं एक संशय के दायरे में जरूर रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।